आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के मैट्रिक्स यानी अभिव्यू पढ़ने वाले हैं। हम आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और रिलेशन फंक्शन का पूरा टाइप हम आपको बता दिए। आपको बताए थे कि हम लोग टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे। इसमें आपको बता दें कि 2022 में ऑब्जेक्टिव 13 को पूछा है, 2 नंबरी व 2 को पूछा है और 5 नंबरी व 1 सवाल पूछा है। ठीक है, उसके बाद 2023 की बात करें तो उसमें भी ऑब्जेक्टिव 12 को पूछा है और 2 नंबरी व 2 को 5 नंबरी व 1 को, यानी कह सकते हैं कि 2 को 2 नंबरी व और 1 5 नंबरी व और कम से कम 10 गो ऑब्जेक्टिव जरूर पूछता है। तो इसको भी हम लोग कहा किए हैं मैट्रिक्स के, ये 7वां वीडियो हम लोग को लेक्चर 7वां नंबर होगा। इसको भी हम लोग कहा किए हैं कि टाइप बाय टाइप चले हैं। पहला टाइप में है योगफल से संबंधित प्रश्न। इसमें पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव देखेंगे। इससे नहीं याद देखिए, टाइप बाय टाइप चलने से फायदा ये होता है ना कि योगफल से संबंधित प्रश्न पूछता कैसा कैसा है, आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जब सब बतावा जाएगा इससे आपको आकलन करने में बहुत आसानी होगा और आपकी तैयारी बिल्कुल टॉपर की तरह होगा। तो हम लोग चलते हैं, इसको देख लेते हैं। देखिए ना, पहला प्रश्न 2021 में के लिए है कि 1001 और 0110 योगफल होता कैसे है। देखिए होता क्या है कि मैट्रिक्स में योगफल ना संगत एलिमेंट होते हैं। पहला एलिमेंट के साथ जुटेगा और दूसरा एलिमेंट, फिर नीचे आते हैं तो पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट, यानी 1 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। तो देख रहे हैं कि 1 इसमें, फिर 0 1 1 0 1 1 1 0 1, यानी ऑप्शन मेरा सी है। अब सेकेंड प्रश्न देखते हैं हम लोग कि यदि a बराबर 3 6 5 -4 और b बराबर 7 8 5 6 है तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 3 होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर 3 नहीं तो ऑप्शन नहीं मिलेगा, शायद मिस्टेक से कहीं लिखा गया होगा, यहाँ पर 3 होगा। तो अब इसको हम क्या कर लेते हैं कि 7 3 21 हो जाएगा। थोड़ा गौर से देखिएगा, 21 हो जाएगा और 3 से गुना करें तो 8 3 के 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा ना। और इसमें 3 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा और 3 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। अब देखिए ना, 6 और 21 27 होता है, तो 27 तो देख रहे हैं कि सब में है। और 12 और 24 कितना होता है तो 36 होता है। तो 36 इसमें, 36 इसमें, 36 इसमें है। उसके बाद देख रहे हैं कि 10 और 15 35, तो 10 15 35 किसमें है तो इसमें है, यानी ऑप्शन ही हो जाएगा। और देखिए ना, -8 है और 18 है, घट जाएगा तो हो जाएगा 10। ठीक है, ये आप समझ गए। उसके बाद थर्ड नंबर प्रश्न है कि यदि 2 और एक मैट्रिक्स मतलब 2 से गुना में है प्लस 1 y 0 1 बराबर 7 0 10 5 है, तो 2019 में तो कह रहा है कि x का मान और y का मान कौन होगा। अब देखिए, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, अभी 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, अभी 2x हो जाएगा। अब जब जुटेगा तो देखिएगा 6 और 1 7, तो 7 बराबर 7 हो जाएगा। आप क्या करते हैं, रफ करते हैं थोड़ा। देखिए 2 से गुना किए थे तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा और 2 से x में तो 2x हो जाएगा प्लस ये कितना है 1 y 0 1। ठीक है, उसके बाद इधर कितना दिया 7 0 10 5, यही ना दिया है। अब जोड़िए ना तो 6 1 7 हो जाएगा प्लस y हो जाएगा 5 0 5 हो जाएगा 2x प्लस 1 हो जाएगा ना। अब इससे क्या करेंगे, संगत एलिमेंट को बराबर कर लेंगे। ठीक है, यानी पहला एलिमेंट बराबर होगा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद 8 प्लस y बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से y का मान -8 आ जाएगा, हमको x का मान निकालना है, ई वाला लास्ट वाला एलिमेंट बराबर करेंगे तो 2x प्लस 1 बराबर 5, तो 2x बराबर 5 - 1 यानी 4, तो x का मान कितना आ जाएगा तो 2 आ जाएगा। यानी x का मान 2 और y का मान -8 कहाँ पर है, x के मान 2 और y का मान -8, यहाँ उल्टी दे दिया है, x का मान 2 और y का मान -8 बी ऑप्शन में, तो बी मार देंगे। ठीक है। 4 नंबर प्रश्न है यदि a बराबर 9 10 11 12 13 14 b बराबर 10 11 10 9 8 7 6, तो a प्लस b का मान कितना आएगा 2017 में 2014 में पूछा हुआ है। तो देख लेते हैं, यानी a प्लस b को खाली जोड़ देना है। तो 9 और 11 20 10 10 20 11 9 20 12 8 20 13 7 20 और 14 26, यानी 20 20 20, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर क्या कह रहा है, यदि a बराबर 3 6 5 -4 और b बराबर 7 8 5 6 है तो 2a प्लस 3 बराबर 216 में। देखिए ना, यहाँ पर नहीं यार, यही प्रश्न दोबारा लिखा गया है। सेकेंड नंबर प्रश्न है और 5 नंबर प्रश्न दोनों सेम है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आया था हम लोग का, ये आया था डी, तो ये भी हो जाएगा डी ऑप्शन।
ठीक है, अब गौर से मिला लीजिएगा, आपको दिख रहा है। चलते हैं 6 नंबर प्रश्न की 2x माइनस वाई 5 3 वाई बराबर 6 5 3 माइनस 2 है, तो x का मान क्या होगा, तो निकाल लेते हैं। x का मान निकालना है, तो देखिए ना, इससे हमको दिख रहा है, यहाँ पर आपको हल करते हैं, रफ में करते हैं कि यहाँ पर आपको 2x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि y बराबर -2 हो जाएगा। देखिए ना, यहाँ पर y बराबर -2, तो y का मान यहाँ रख देते हैं, तो 2x, अब y का मान -2 है तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा बराबर 6। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2 होने जाएगा तो माइनस में, तो 2x बराबर घट के 4 आ जाएगा। अब x का 2 से 2 कर जाते, x का मान 2, x का मान कहाँ पर 2 है, तो ऑप्शन ए में 2 है, ये होगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि यदि 1 माइनस एक्स 2 18 6 6 2 18 6 बराबर है, तो x का मान कितना होगा, 2022 में पूछा हुआ है। हल करेंगे, देखिए x का मान जब निकालना है तो पहला एलिमेंट यहाँ है, पहला एलिमेंट यहाँ है, दोनों को बराबर कर लेंगे। यानी 1 माइनस एक्स बराबर जब 6 करेंगे तो x को नहीं लेके जाएंगे और 6 को नहीं लेके आ जाएंगे, तो 6 इन प्लस में तो माइनस में, x इन माइनस में तो प्लस में, यानी आ जाएगा -5। यानी x का मान कितना हो गया, -5 हो गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है जी। अगला नंबर प्रश्न है कि यदि a बराबर 4 अल्फा 0 5 1 और b बराबर 16 0 5 1, जहां a बराबर b है, तो कह रहा है कि अल्फा का मान कितना होगा, 2021 में पूछा हुआ है। देखिए ना, अल्फा का कनेक्शन मतलब पहला एलिमेंट से है, तो पहला एलिमेंट बराबर होगा, क्यों, क्योंकि a बराबर b कह रहा है, यही दोनों बराबर है। अब 4 अल्फा बराबर 16, तो अल्फा 4 से कट जाएगा, 4 को 16, यानी अल्फा का मान कितना आएगा, तो 4 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 4, यानी सी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि एक्स वाई बराबर है 2x माइनस 1 7 से 2022 में पूछा हुआ है, तो x का मान और y का मान ऑप्शन में दिया हुआ है, तो कौन सा सत्य होगा, तो पहिल का एलिमेंट के बराबर होगा। तो कर देते हैं हम लोग, x बराबर 2x माइनस 1 इधर लेके आ जाते हैं, तो x माइनस 2x बराबर -1 हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा मेरा, तो -x बराबर -1, तो -1 से माइनस से कट जाएगा, x का मान 1 आ जाएगा, देखिए y का मान 7 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे यानी x का मान 1 और y का मान 7 ऑप्शन बी में है। देखिए x का मान 1 और y का मान 7। ठीक है, अब हम लोग 2022 में पूछा हुआ और 2023 में अगला प्रश्न पूछा कि 2a माइनस 7 1 और a b माइनस 1 है, तो a और b का निर्देशांक यानी a b का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 2023 में पूछा हुआ। देखिए ना, पहला एलिमेंट के बराबर होगा ना यार, तो 2a माइनस 7 बराबर जब a है, तो a के a ने लेके आ जाएंगे, तो आ जाएगा माइनस में और 7 चल जाएगा यानी प्लस में, यानी a बराबर आ गया मेरा 7, तो a का मान 7, तो ये देखिए 7 तो ये दिख रहा है, तो ऑप्शन सी ऐसे हो जाएगा। और b का मान निकाल लीजिए, यानी 1 बराबर b माइनस 1, -1 a आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो गया b बराबर, तो b बराबर 2 आ गया। तो वही तो है कि 7 और 2, a और b का रहा तो 7 2 इसका आंसर हो गया। ये तो 10 गो ऑब्जेक्टिव अभी तक योगफल से संबंधित पूछा हुआ है। अब हम देखते हैं सब्जेक्टिव कितना पूछा हुआ है। तो आपको दिख रहा होगा कि सब्जेक्टिव मात्र इससे 3 प्रश्न पूछा हुआ। कब कब पूछा हुआ है, 2021 में, 17 में और 2015 में पूछा हुआ है। ठीक है, क्या कह रहा पहला प्रश्न में, निम्न में से x का मान निकालिए, तो सिर्फ x का मान निकालना है, जिसमें 2 गो, देखिए मैट्रिक्स को छोटी ब्रैकेट से भी दर्शाया जाता है, छोटी ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट, मझली ब्रैकेट से नहीं। ठीक है, तो हाँ इसलिए घबराने के लिए ऐसा दे दिया है। तो कुछ नहीं करना है यार, पहला को सोल्व करके देखते हैं। देखिए योगफल वाला क्वेश्चन बहुत टफ नहीं पूछता है। अब x का मान निकालने के लिए कह रहा है, तो देखिए ना 2x माइनस वाई बराबर 6 नहीं लिख सकते हैं, हम यहाँ डायरेक्ट हल करते हैं। 2x माइनस वाई बराबर 6, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और देखिए ना 5 बराबर 5 है, 3 बराबर 3 है, तो y बराबर -2 ना हो जाएगा, यानी y का मान यहाँ आ गया मेरा -2। जब y का मान -2 आ गया तो x का मान कितना होगा, तो y को वहां पर रख देते हैं समीकरण 1 में, तो 2x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बराबर 6, यानी 2x बराबर 6 - 2, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, तो x का मान कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो x का मान 2। आपको लग रहा हो कि एक ऑब्जेक्टिव ऐसा ही प्रश्न पूछा हुआ है, तो हाँ आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर सेम वही प्रश्न है, बस यहाँ ऑब्जेक्टिव में दे दिया है, 2015 पूछा हुआ था और यहाँ पर सब्जेक्टिव में दे दिया है। आपको दिख रहा है यहाँ पर सब्जेक्टिव में दे दिया है, तो बस इसमें क्या करना है कि हमको हल करना है अच्छे से, उसमें रफ करना है। तो बात समझ में आ गया। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो सेकेंड नंबर कह रहा है हमको कि यदि a बराबर तथा b बराबर दे दिया है,
तो a प्लस बी तथा a माइनस बी का मान ज्ञात करना 2017 में पूछा हुआ है। तो हम इसको निकाल लेते हैं। दूसरा कब सोल्व करते हैं, देखिए ना दिया है, क्या दिया है, a बराबर और b बराबर दे दिया है। तो हम लिख देते हैं a बराबर, आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन हम देख के लिख देते हैं 2 5 3 1, ये a बराबर दे दिया है और b बराबर कितना दे दिया है, तो b बराबर दे दिया 1 5 6 2 दे दिया है। ठीक है, अब कह रहा था कि हमको a और b का मान निकालिए, a प्लस b का। तो a प्लस b बराबर का मतलब दोनों को जोड़ दीजिए, तो 2 5 3 1 प्लस 1 5 6 2, यही ना है। तब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1 और 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 5 5 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, ये 6 है तो 3 और 6 9 हो जाएगा, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो a प्लस बी का मान तो इतना आ गया मेरा, देखिए a प्लस बी का मान इतना आ गया। अब हमको कह रहा था कि तथा a माइनस बी का ही मान निकालना है, किसका निकालना है, a माइनस बी का, सेम में ही चीज रहेगा, बस उसको क्या करना है कि घटा देना है। तो यहाँ पर जोड़े हैं, यहाँ पर घटा दे डायरेक्ट, आप लिख के घटाइएगा। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, 5 में से 5 जाएगा तो 0, 3 में से 6 जाएगा तो -3 होगा और 1 में से 2 जाएगा तो -1, ये हो गया आंसर। तो बात समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर प्रश्न क्या है। थर्ड नंबर देख लेते हैं। तो x तथा y निकाले यदि x प्लस वाई बराबर 7 0 2 5 तथा x माइनस वाई बराबर इतना। अब देखो ना यार, हम लोग 10th में ऐसा सब प्रश्न को पढ़े हैं कि x प्लस वाई बराबर 4 दे देता था और x माइनस वाई बराबर 6 देता था, तो कहता था कि x और y का मान निकालिए। सेम प्रोसेस क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे इसको। विलोपन विधि से हम लोग हल करते थे 10th में, तो करते हैं इसको। देखिए इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2, और समीकरण 1 और 2 को ऐड करेंगे तो y y काट जाएगा, आपको दिख रहा होगा। जब y y काट जाएगा तब तो x x जुटेगा तो 2x आ जाएगा, 2x आ जाएगा ना। और यही दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए ना 7 और 3 10, 0 0 0 2 0 2, 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा कि ना हो जाएगा। देखिए मैं रब कर दे रहे, अब 2 होने जाएगा तो भागा हो जाएगा, तो सब एलिमेंट में भागा देना है। तो 10 में 2 से भागा देंगे तो 5 आ जाएगा, आ जाएगा। और 0 में 2 से भागा देंगे तो कोई फर्क नहीं, 2 में 2 से भागा देंगे तो 1 आएगा, और 8 में 2 से भागा देंगे तो ये 4 आ जाएगा। अभी x का मान आ गया है, तो y का मान कैसे निकालेंगे, x के मान समीकरण 1 या समीकरण 2 कोई में रख देंगे, तो 1 में रख देंगे। तो 1 में जब x के मानवा रखेंगे यारवा, तो उन्हें लेके जाएंगे ना तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि x प्लस में है। तो y का मान कितना जाएगा, हम आपको डायरेक्ट लिखते हैं, तो a तो n ही रहेगा, ये वाला 7 0 2 5 हो जाएगा, माइनस x से नहीं आ गया था तो x के जगह पर ही रख देते हैं, 5 0 1 4। अब इसको क्या करना है, घटा देना है, तो घटा देते हैं इसको। तो घटाने से कितना आएगा, 5 7 में से 5 जाएगा तो 2, 0 में से 0 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा ना तो 1, 5 में से 4 जाएगा तो 1, यानी y का मान कितना हो गया, इतना हो गया। और x का मान कितना आया था, 5 0 1 4। तो देखिए योगफल से संबंधित जितना भी प्रश्न बोर्ड में पूछा हुआ था हम लोग सब पढ़ लिए हैं। अब अगला टाइप में आगे पढ़े।